हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोग जो है डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और डिटर्मिनेंट्स में जो है हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए सीखे हुए थे। 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने सीखे थे और 3/3 ऑर्डर का भी एडजॉइंट सीखे हुए थे। और आज की क्लास में हम लोग जो है एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, आपको हम यहाँ पे जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या है। कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या कहता है, ए इंटू एडजॉइंट ए ये इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई जो है आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप इस पर एग्जाम्पल लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं या आगे चल के हम इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। अगला प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि कहता है कि एडजॉइंट ए का डैश जो है ये बराबर होगा किसके? एडजॉइंट ए का होल डैश के इक्वल होगा। द एडजॉइंट ए का डैश है तो ये बराबर होगा एडजॉइंट ए का होल डैश। अगला जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट में, अगला जो प्रॉपर्टी आपको हम लिखेंगे, यदि मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि एडजॉइंट ए बी, क्या कह रहा है? एडजॉइंट यदि आपको ए बी कह रहा है, यदि एडजॉइंट ए बी के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। मतलब जो गुणाकर में दो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, जैसे ए बी दिया हुआ है तो आगे में बी है तो आगे वाले को पीछे कर दिया और पीछे वाले को आगे करके हम लोग लिख दिए हैं, ठीक ना। एडजॉइंट यदि ए बी रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे कर देंगे हम लोग इस प्रकार। यदि एडजॉइंट ए डैश बराबर जितना आएगा उतना ही एडजॉइंट ए का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वो आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार अगला प्रॉपर्टी जो है वो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखेंगे। इसी प्रकार यदि एडजॉइंट ए पे पावर एम रहे तो ये इक्वल होगा एडजॉइंट ए पे पावर एम के इक्वल होगा। एडजॉइंट यदि ए पे पावर एम बराबर एडजॉइंट ए पे पावर एम बराबर एडजॉइंट ए का होल पावर एम हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार भी ये प्रॉपर्टी क्या होता है? सिद्ध होता है। अगला जो आपका प्रॉपर्टी है एडजॉइंट, और एडजॉइंट का यदि हमको एडजॉइंट निकालने के लिए कह दे तो ये जो आपका बराबर होगा ये होगा डिटर्मिनेंट ए पे पावर एन माइनस 2 इंटू ए हो जाएगा। क्या होगा? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब एडजॉइंट का यदि एडजॉइंट हमको निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए पावर एन माइनस 2 इंटू ए। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे कि यदि आपको ये कह दे, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ये सब चीज़ काम आएगा। यदि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह दे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए पे पावर क्या? एन माइनस 1। डिटर्मिनेंट ए पे पावर एन माइनस 1। चलिए फिर से ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दोनों का वैल्यू सेम होगा। आगे यदि हम देखें कि एडजॉइंट ए डैश बराबर एडजॉइंट ए का होल डैश तो भी सेम होगा वैल्यू। तो एडजॉइंट यदि ए भी रहे, क्या रहे? एडजॉइंट यदि ए भी रहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। मतलब जो आगे वाला, आगे में बी है तो आगे वाले को पीछे कर देना है और पीछे वाले को आगे कर देना है। इस प्रकार हम लोग यदि एडजॉइंट ए भी लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अगला प्रॉपर्टी आपका है कि एडजॉइंट ए पे पावर एम बराबर एडजॉइंट ए पे होल पावर हम लोग एम कर सकते हैं। एडजॉइंट का यदि एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो? यदि एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना हो
तो डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 इंटू क्या ए। और यदि किसी भी एडजॉइंट का यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर n माइनस 1 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग देखिए इसको जो है बढ़िया से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है वहाँ पे भी, और इसमें भी कई बार एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये सब कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। इसलिए आप इसको बेहतर तरीका से आप इसको लिख लीजिए और फिर इसको पुनः आप रिविजन करते रहिए हमेशा। इस पर आप खुद से एग्जांपल ले लीजिए उसका एडजॉइंट निकालने के लिए। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 3/3 का कैसे निकालेंगे, सारा चीज़ हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। यदि आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके 12th का क्रिश कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप रेगुलर पे में हर एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कह दे, क्या कह दे, यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कह दे तो कैसे हम लोग करेंगे उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। हालांकि आप लोग को जब मैट्रिक्स चल रहा था चैप्टर, तो उसमें हम लोग इनवर्स निकालने के लिए वहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण विधि से हम लोग मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाले हुए थे। क्या निकाले थे? ए इनवर्स निकाले हुए थे। और यहाँ जो है हम लोग डिटरमिनेंट में इसका एक अलग मेथड है। इस मेथड से हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट के मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट और ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे। हालांकि कुछ लोग आपको मैट्रिक्स में भी इसी फॉर्मूला का यूज करके वहाँ पे बच्चे से बनवा दिया जाता है सवाल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ पे जिसका ज़रूरत है उस मेथड से आपको सवाल को बनवाना चाहिए। तो चलिए खैर, सबका अपना अपना तरीका है। तो देखिए, यदि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि आपका किसी भी मैट्रिक्स का क्या कह दे, व्युत्क्रम कह दे निकालने के लिए, क्या कह दे, व्युत्क्रम कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम जब निकालने के लिए कहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स पढ़ेंगे। ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए, क्या 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। क्या होता है? ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का यदि यहाँ पे इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने से पहले हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेंगे कि यदि ये 0 के बराबर नहीं आता है, यदि ये 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग इसका आसानी से क्या इन्वर्स निकाल सकते हैं। और यदि 0 के बराबर आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, फिर उसका आप लोग चलिए। तो ये आपका क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला हो गया। हम इसका थोड़ा प्रॉपर्टी कर देते हैं। प्रॉपर्टी करने के बाद हम लोग पुनः इस टॉपिक पे एग्जाम्पल करेंगे, फिर चैप्टर का सवाल करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा इससे रिलेटेड हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या सब होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसका कि यदि आपका पहला प्रॉपर्टी जो है, यदि ए इनवर्स है, क्या है, यदि ए इनवर्स है, पुनः यदि इसका इनवर्स क्या आ जाए, क्या क्या जाए, पुनः यदि इसका इनवर्स क्या आ जाए तो आपके पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगा।
यदि आपके पास ए इन्वर्स है और पुनः उसको इन्वर्स के निकाला जाए तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा जिस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाले थे। क्या हो जाएगा? यदि किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाले हुए हैं और पुनः उसका यदि इन्वर्स निकालना आप चाहते हैं, निकालते हैं, तो आपके पास वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपको कहता है कि यदि आपका वो क्या इन्वर्स निकाला आना चाहिए, हाँ, तो यदि आपके पास ए बी का इन्वर्स कह दिया जाए, क्या क्या है, यदि आपके पास ए बी का इन्वर्स कह दिया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वही बात जो पीछे हम लोग किए थे कि आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। चलिए करते हैं। तो आगे वाला पीछे ए बी इन्वर्स और ए पीछे है तो पीछे वाले को आगे कर देंगे। ये भी आपका क्या है? एक प्रॉपर्टी है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रॉपर्टी जो है 3 नंबर, वो हम बात ये करेंगे कि यदि आप ए इन्वर्स और उसके मैट्रिक्स से गुणा करोगे या ए इंटू उसी का इन्वर्स से गुणा करोगे तो ये जो है आपका क्या आने वाला है? कमेंट के माध्यम से बताइए तो जल्दी। तो क्या आ जाएगा आपके पास? चलिए आई आपके पास है, क्या आ जाएगा? आई आपके पास है। यदि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर ए इंटू ए इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के यहाँ पे उल्टा व्युत्क्रम चलता है, तो यदि कुछ भी करेंगे तो आपको यदि आई होगा, क्या होगा? आई होगा, कोई दिक्कत। यदि आप अगला प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, यदि आप ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, किसका? यदि आप ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये जो बराबर होगा ए के डिटर्मिनेंट का यदि आप इन्वर्स निकालेंगे तो भी ये क्या होगा? बराबर होगा बच्चों। तो चलिए यदि प्रॉपर्टी में आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, फिर इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, जिससे हमको क्या होगा आगे का इसमें बहुत काम आने वाला है प्रॉपर्टी में सवाल बनाने में। चलिए लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो यहाँ पे इन्वर्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं और पुनः उसका क्या करते हैं हम लोग? इन्वर्स निकाल के देखते हैं क्या उसका इन्वर्स निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक, चलिए तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आपको अलग अलग हम लोग करके दिखाते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स यदि ए इक्वल टू तो यदि ए बराबर इतना तो व्युत्क्रम ज्ञात करें। मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभी अभी हम तुरंत पीछे ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो बताए थे। ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आप उसको निकालिए, फिर इसमें वैल्यू रखिए, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको करके दिखाते हैं आपको। ए क्या दिया हुआ है आपके पास? 2 3 4 5। पहला काम हम लोग को क्या करना है? डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 5। अब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हुए हैं पिछले क्लास में। तो 2 × 5 10 और 4 × 3 क्या होगा? -12। तो ये 12 होगा तो आपका ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है -2 आया, लिख देंगे -2 आ गया। यदि 0 आता तो हम लोग क्या करते, इसको छोड़ देते, लेकिन 0 नहीं है तो ठीक है। चलिए अब हम लोग को ज़रूरत किसका पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम लोग निकाल लिए हैं। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके बाद हम एडजॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए देखिए 2/2 ऑर्डर का जो एडजॉइंट है कैसे इसका निकालेंगे। तो जो आपके पास दिया हुआ है, यदि ए दिया हुआ है कितना 2 3 4 5 और यदि इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको बताए थे
कि ये जो है डायगोनल एलिमेंट इसको आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। और ये जो है सेकेंडरी इसको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन चेंज करके लिख देना है। तो 2/2 ऑर्डर का बेस्ट तरीका है ये बाबू कि आपको इस एडजॉइंट एक लाइन में निकाल सकते हैं। बाद में कि आपको जो पीछे का मेथड बताया गया, माइनर निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए, उसके माध्यम से भी आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम उतना यहाँ पे करने वाले नहीं हैं। हम प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे आराम से। आपको जब भी पूछेगा, ये 2 मार्क्स में पूछेगा, तो 2 मार्क्स में उतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसका यदि हम लोग एडजॉइंट निकाले तो इसीलिए लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ए इक्वल टू, यदि इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, ये दोनों को आपस में चेंजिंग, तो 5 2, ये दोनों में क्या करना है, साइन चेंज कर देना। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो मेरे पास एडजॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पूर्ण बच्चों हम लोग फार्मूला लिख देते हैं कि 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होगा। क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है यहाँ हम लोग निकाल के रखे हुए हैं -2, और एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है ये भी मेरे पास आया हुआ है 5 - 3 4 2, 5 - 3 -4 और 2 आया हुआ है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसे भाग देना चाहते हैं तो आप भाग भी दे सकते हैं, कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ ही छोड़ दीजिए, या नहीं तो आगे बढ़ना है तो बढ़िया आगे। क्या हो जाएगा, -5/2, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या होगा 3/2, और इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसमें दीजिएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स निकल गया मेरे पास। क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। तो बच्चों इस तरीका से आप कई क्वेश्चन जितना इच्छा करे, मैंने करे जितना मन चाहे उतना क्वेश्चन आप खुद से लेके, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है वहाँ से भी आप क्वेश्चन लेके कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम 3/3 ऑर्डर का लेके आपको बताते हैं कि कैसे करना है। हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, 3/3 ऑर्डर का लेके भी बता देते हैं, जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाद में कि आप खुद से घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें। यदि a बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2 4 5 1 2 4, यहाँ पे आपका क्या है, ये 3/3 ऑर्डर का है। क्या है, 3/3 ऑर्डर का है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो है इसका क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। और ए इनवर्स के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो देखिए हमको डिटर्मिनेंट ए का जरूरत है, तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। चलिए, तो ध्यान देना है कि हम लोग पहले इसका क्या लिख लेते हैं, सोल्यूशन। ए बराबर आपके पास दिया हुआ है 1 2 1 2 4 2 3 5 4, और यदि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 2 3 2 4 5 1 2 4। इसका यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो चलिए क्या होगा, 1, ये सामने वाले खत्म, सामने वाले रो खत्म, सामने वाला कॉलम खत्म। यदि आपको 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। हम यहाँ पे R1 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस एलिमेंट को लिए तो सामने वाले इसको कॉलम और सामने वाले रो को छोड़ रहे हैं, तो क्या बचेगा 4 5 2 4। साइन इसका प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। यदि इस एलिमेंट को लेंगे तो -2, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 2 5 1 4, और इसको जब लीजिएगा तो +3, ये खत्म, ये खत्म,
तो 2 4 1 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 इंटू 4 16, 2 इंटू 5 10, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 8, माइनस 5 3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि 16 में से 10 जाएगा तो 6, और 8 में से 5 जाएगा 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 8 में से 5 जाएगा 3, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, तो 6 6 कितना होगा, तो आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे 12 हो गया है। चलिए तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या किया यहाँ पे, हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकाल लिए हुए हैं। डिटर्मिनेंट क्या निकाल लिए, ए निकाल लिए हैं। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि देखिए आपको इसका ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए का जरूरत था तो निकालिए। अब हमको एडजॉइंट का जरूरत है। किसका जरूरत है, एडजॉइंट का जरूरत है। यदि यहाँ पे हम 3/3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालते हैं, यदि माइनर और कोफैक्टर के माध्यम से, तो ये बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो आपको एक तरीका बताए थे, ट्रिक बताए थे कि कैसे किसी भी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है शॉर्टकट मेथड से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो चलिए, यदि आप नहीं भी देखे हैं तो पुनः हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। रफली यहाँ पे काम आप कर सकते हो, 1 2 3 2 4 5 1 2 4। सबसे पहला काम जो आपके पास दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद जो है बारीकी से आप पहला कॉलम दूसरा कॉलम को उठा के आगे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, 1 2 1, फिर क्या करना है 2 4 2। यदि आप इतना कर देते हैं तो फिर से क्या करना है कि ये जो आपका पहला रो है, पहला रो को इसके नीचे पेस्ट कर देना है, फिर सेकेंड रो को इसके नीचे पेस्ट कर देना है। चलिए वो भी काम हम लोग कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2, फिर आप सेकेंड रो जो है उसको भी यहाँ पे नीचे में लिख लीजिए, 2 4 5 2 4। चलिए, अब यदि आपको इसका एडजॉइंट निकालना हो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एडजॉइंट बराबर क्या, एडजॉइंट बराबर डायरेक्ट हम लोग अब काम कर सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस के माध्यम से बहुत ही लंबा चौड़ा चल जाएगा और 5 मार्क्स में उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहला काम जो है आपको ये जो सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो है इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किसके साथ, 4 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ। तो 4 4 कितना 16, अब 5 गुना कितना 10, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 6 बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ करेंगे और 2 को 4 के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 8, 6 में से 8 जाएगा तो वो आपके पास -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए, गुणा करेंगे एक तरीका से कॉलम में और लिखेंगे कहाँ, रो में। इसके बाद जो है हम लोग इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 12, तो 10 में से 12 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए, यही प्रक्रिया हम लोग अगला कॉलम में भी करने वाले हैं। 5 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ। तो 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8। 5 में से जब 8 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा। फिर यही काम इसमें भी करना है कि 4 इंटू 1 4 और 3 इंटू 1 3। तो 4 में से 3 जगह क्या हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। यही प्रक्रिया नीचे भी करना है। तो 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 1 5। तो 6 में से 5 जाएगा क्या होगा 1 आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ भी वही काम, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 4 4। तो 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे ये आपका सारा का सारा क्या हो गया 0 ही हो गया। क्या हो गया 0 का, ये आपके पास सारा 0 ही हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को ए इनवर्स निकालना था। क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो आपके पास उसका फॉर्मूला है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या है एडजॉइंट ए। तो मेरे पास दोनों चीज़ निकल गया है, डिटर्मिनेंट भी निकला हुआ है और एडजॉइंट भी निकला हुआ है। तो बस उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकला हुआ है क्या कि 1/12
और एडजॉइंट ए जो है आपके पास ये निकल के यहाँ पे तैयार है। तो 6 -2 -2 -3 1 और 1, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा 0 0 हो जाएगा। ये आपका 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। और बाबू ये जब भी पूछा जाएगा तो ये आपको 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो आप इस पर अपने मन से एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो आप इसमें जितना भी क्वेश्चन होता है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका कम पड़ जाएगा। और ये ट्रिक जो है इस पर आप हमेशा 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको ये याद रह सकता है। अन्यथा आप प्रोसेस के माध्यम से जो पीछे बताए पिछले वीडियो में उसके माध्यम से देखने का काम करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपका अगले वीडियो में कल आपका उसी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और यदि हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हम टाइम होने पे आपका प्रत्येक दिन जो है टाइम पे लिंक शेयर कर देते हैं, तो जिससे आपको किसी भी तरह का कहीं पे परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।